Hello everyone, this is class 10, chapter 6, triangles, and here we are doing the discussion of chapter 6.2. अब देख पा रहे हैं 6.2 का डिस्कशन चल रहा है. इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व कर रखा है. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की. देखिए जरा, द क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, पहले इसको समझते हैं. देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप. In given figure 6.19, B is parallel to AC and DF is parallel to AE. Prove that BF upon EF is equal to BE upon AC. ये आपको प्रूव करना है. देखिए, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अपने मेथड से समझाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि बुक में जो रिटन होता है एग्जैक्टली अगर आप उस अप्रोच को लेके चलेंगे तो हो सकता है बहुत ही सही तरीके से ना पहुँच पाए. लैंग्वेज वाइज तो बहुत ही बेस्ट होता है. थोड़ा सा मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, आप देखिए और समझिए, फिर बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं. हमारे पास क्या है, फिगर 6.19 है, इन विच DE इज पैरेलल टू AC. तो DE AC के पैरेलल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC. समझ रहे हैं, ABC. मैं अब नए सिरे से क्यों डायग्राम बनाता हूँ, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि मैं पहले से ही डायग्राम बना के रखूँ, बट ये आपके माइंड पे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है. अभी आप देखो, ये जो लाइन है DE इज पैरेलल टू AC, तो इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि DE वाली जो लाइन है, दिस इज द लाइन DE which is parallel to AC. ओके, अब सिर्फ इतना अगर आप देखो, मैं आगे का भी नहीं रीड करता हूँ कि क्या किसके और भी पैरेलल है, बट मैं अगर सिर्फ इतने पे फोकस करूँ तो गिवन क्या है, गिवन है DE is parallel to AC by BPT, basic proportionality theorem. We can say that, आप ये कह सकते हो, मैंने आपको बताया था हाफ अपॉन हाफ इज इक्वल टू हाफ अपॉन हाफ. ये लर्न करने का मेथड बताया था, बल्कि वो हाफ होता नहीं है, हाफ से लेस और मोर भी हो सकता है. तो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो क्या होगा, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA. ओके, इतनी बात उम्मीद है समझ पा रहे होंगे. अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसको ऐड किया जाए. द नेक्स्ट लाइन इज DF इज पैरेलल टू AE. DF पैरेलल है AE के. अब DF क्या है, यहाँ पे है DF, एक F एक पॉइंट है जो E के थोड़ा सा बिफोर साइड में, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ F. तो DF इज पैरेलल टू व्हाट, DF पैरेलल है किसकी, AE के. A को जरा E से मिला देते हैं. नाउ इसको आप पैरेलल समझो, थोड़ा सा मिस हो गया बट आप पैरेलल ही समझिए. तो इसको अगर आप पैरेलल समझते हैं तो अब आपको इस ट्रायंगल को नहीं देखना है, बड़े वाले ट्रायंगल मैं शेड करता हूँ, आपको उस ट्रायंगल को देखना है. ये जो रेड कलर से शेड किया जा रहा है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन ट्रायंगल BAE DF is parallel to A by BPT, basic proportionality theorem. You can say BF upon EF is equal to BD upon DA. अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 समझिए, इक्वेशन नंबर 2 समझिए. अब सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, जस्ट मिस्ड इट. अभी दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं. यहाँ पे अगर आप DF को पैरेलल लेते हैं AE के, तो DF पैरेलल है AE के, तो BF अपॉन EF इज इक्वल टू BD अपॉन DA. तो वो चीज़ हमने यहाँ लिख ली है BPT का यूज करके. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. आप देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या हो रहा है. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
LHS इक्वल है, तो जब भी कहीं पे ऐसा हो जाए कि LHS इक्वल हो जाए LHS से किसी इक्वेशन में, तो RHS ऑटोमेटिकली RHS के इक्वल हो जाता है। दिस इम्प्लाइज BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन EF। ये हमें प्रूव करना था यहाँ पे, और यही हमारा प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। बस इसको पहले लिख लिया गया है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। अब ये राइट फॉर्मेट में आ चुका है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको समझते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में। तो क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.0, यानी ये जो फिगर है इसमें DE इज पैरेलल टू, DE पैरेलल है किसके, OQ के, एंड DF इज पैरेलल टू OR के पैरेलल है DF। शो दैट EF इज पैरेलल टू QR, EF पैरेलल होगा QR के। ठीक है, इसको भी शो कर देते हैं। बहुत ही इजी वे में ये सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे होंगे इसको। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5। ओके, और अगर मैं देखूं, जस्ट वेट, हाँ, अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल को, तो एक ऐसा ट्रायंगल है ये, और आप इसको मिला लो दिस। ओके, मैं हाफ ही ट्रायंगल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसी से आपको बेटर समझ में आ पाएगा। देखिए यहाँ फर्स्ट लाइन अगर आप देख पा रहे हो, आपके पास बुक तो सामने होनी ही चाहिए। DE इज पैरेलल टू OQ, ये D है, ये E है, दिस इज O, दिस इज Q, ओके, एंड दिस इज टॉप एंगल P। तो अगर मैं कहूं इन ट्रायंगल OPQ DE इज पैरेलल टू OQ, ये तो आपको गिवन है ही। तो आप कहोगे सर जब भी कोई लाइन अनदर लाइन के पैरेलल हो जाता है तो बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हाफ अपॉन हाफ इज इक्वल टू हाफ अपॉन हाफ। तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। उम्मीद है कि आप ये बात तो अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है वो क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है DF इज पैरेलल टू OR। नाउ DF इज पैरेलल टू OR, ये भी क्या है, गिवन है। तो देखिए जरा DF कहाँ पे है, DF यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा होगा। ओके, अभी आपको और समझ में आएगा, जस्ट वेट। इसको मैं मिला देता हूँ इससे, एंड यहां से एक पॉइंट आप ले रहे होंगे DF, जस्ट वेट, हाँ, देखिए इसको आप बस समझ लीजिए, बहुत एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बन पा रहा है। DF इज पैरेलल टू OR, ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो अब मैं जिस ट्रायंगल को शेड कर रहा हूँ उसको आप देखते चलना। ये जो ट्रायंगल शेड हो रहा है, नाउ इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPR, हमारे पास क्या है इस ट्रायंगल OPR में, जब ये बोथ आर पैरेलल तो फिर वही हाफ अपॉन हाफ, यानी PD अपॉन DO इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, PF अपॉन FR। उम्मीद है कि आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड में एक ट्रायंगल है, राइट साइड में एक ट्रायंगल है, लेफ्ट एंड राइट, और इन दोनों से अगर हम देख पा रहे हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको RHS क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब RHS इक्वल मिल रहा है तो LHS तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। PE अपॉन EQ
इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। तो जब पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो रहा है, तो आप जरा इस ट्रायंगल वाले डायग्राम में देखो, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो रहा है। तो जब इसको हम मिलाते हैं, ऐसे मीट करा दें दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि एक ट्रायंगल है। अब मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा नए सिरे से भी बना दूंगा, थोड़ा सा। आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि एक ट्रायंगल था P, बेस में था Q, यहाँ पे था R, यहाँ पे था E, यहाँ पे था F। तो अभी क्या हो रहा है कि PF इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू QR। अगर ऐसा होता कि EF पैरेलल होता QR के, तो ये बात श्योरली होती, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये वाइस वर्सा है ना, वाइस वर्सा, कि जब टू ट्रायंगल के किन्हीं ट्रायंगल के सेक्शन में जो टू साइड्स का रेशियो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो, तो ऑटोमेटिकली ये जो बेस लाइन है वो पैरेलल हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आप कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये कन्वर्स पार्ट है कि जब साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आप ये बातें समझ पा रहे होंगे, और इसी के बेस पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आगे, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं इस चैप्टर का एंड करता हूँ, है ना, और आप इसके बाद अपने नोट्स को कंप्लीट करेंगे, मुझे शो करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये आपका होमवर्क होगा, और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें इसको द एंड कर दिया जाएगा। मेन ये 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 4 था। ये बताना बहुत ही जरूरी था क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर एंड 4 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।